वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार के 200 ग्रेड अधिकारियों को मिला सीनियर स्कैन प्रमोशन। 25 साल का इंतजार हुआ खत्म। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रेड 1 के योग्य 200 अधिकारियों को सीनियर स्केल के पद पर पदोन्नति देने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय उपराज्यपाल द्वारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने के बाद दिया गया है। आदेश के मुताबिक यह पदोन्नति पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कुछ अदालतों मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यदि भविष्य में कोर्ट का फैसला इन अधिकारियों के खिलाफ आता है तो उन्हें वापस उनके पुराने पद पर भेजा जा सकता है। दिल्ली में सुबह 4 बजे से कई रूटों पर बढ़ेगी डीटीसी बसों की संख्या। एयरपोर्ट स्टेशन के लिए होगी बेहतर कनेक्टिविटी। डीटीसी सुबह 4 बजे से विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाएगा। खासकर बाहरी क्षेत्रों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस अड्डों से जोड़ने के लिए यह पहल सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्रियों और महिला यात्रियों सहित विभिन्न कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अतिरिक्त बसें मिलेगी। अस्पताल से लेकर बाजारों तक कब्जा। दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण की मजबूत घेराबंदी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद राहगीरों में एक नई उम्मीद जगी है। हालांकि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकारी एजेंसियों ने फुटपाथों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उनके रखरखाव और सुरक्षा को पूरी तरह से भुला दिया गया है। आज फुटपाथ या तो पूरी तरह टूट चुके हैं या फिर उन पर अवैध कब्जों का बोलाबाला है। इस गंभीर समस्या को समझने के लिए पश्चिमी दिल्ली के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की वर्तमान दशा पर यदि विस्तृत नजर डालें तो जमीनी हकीकत फुटपाथ की देखरेख को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही को साफ साफ बयां करती है। दिल्ली रिंग रोड पर बनेगा 55 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। 15,000 करोड़ की योजना को रेखा सरकार की मंजूरी। लोक निर्माण विभाग राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात जाम को कम करने की दिशा में एक बड़ी योजना पर आगे बढ़ा है। विभाग ने 55 किलोमीटर लंबी महात्मा गांधी रोड को एलिवेटेड कॉरिडोर में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विभाग ने इस पर अध्ययन और मंजूरी के लिए योजना का प्रस्ताव यूटी पैक में लगा दिया गया है। यूटी पैक से मंजूरी के बाद योजना पर आगे का काम शुरू हो सकेगा। परियोजना पर 6 भागों में काम किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ की राशि वाली इस योजना को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने लोक निर्माण विभाग के प्रेजेंटेशन दिया था। जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। किसानों ने मांगा समर्थन। कोकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। एक दिन पहले जहां करीब 2000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे, रविवार को प्रदर्शनकारियों की संख्या कुछ 100 में सिमटी करीब 200 रही। पार्टी को प्रदर्शन के लिए शनिवार को शाम 5 बजे तक की अनुमति मिली थी। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने इसकी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। दूसरे दिन महिलाओं की आजादी के नाम पर जहां विवादास्पद नारे लगे तो समर्थकों में आपसी कलह तथा तिरंगे के अपमान को लेकर बहस होती रही। जेएनयू के संविदा कर्मचारियों से वसूली पर सख्त एजेंसियों को दी कड़ी चेतावनी। जेएनयू ने संविदा कर्मचारियों से नौकरी या सेवा जारी रखने के नाम पर रुपए वसूले जाने की शिकायतों को गंभीर से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी एजेंसी द्वारा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की राशि मांगे जाने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जेएनयू के श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी संविदा एजेंसियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि श्रम कानूनों के अनुसार किसी भी ठेकेदार एजेंसी को कर्मचारियों से नौकरी दिलाने, नौकरी बनाए रखने अथवा अनुबंध बढ़ाने के बदले कमीशन, शुल्क या किसी अन्य प्रकार की रकम लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली में बड़े मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, लेकिन निगरानी और अनुपालन पर बड़े सवाल। दिल्ली में हर मानसून के दौरान अरबों लीटर वर्षा का पानी सड़कों, नालों और यमुना में बह जाता है, जबकि दूसरी ओर राजधानी के कई इलाके भूजल संकट से जूझ रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार दिल्ली की 34 भूजल आकलन इकाइयों में से 25 अतिरिक्त दोहन और गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन बड़े मकानों, कोठियों और अपार्टमेंट से वर्षा के पानी को जमीन में पहुंचाने की सबसे अधिक उम्मीद है,
वहां वर्षा जल संचयन व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभावी है? जवाब है, यदि यह व्यवस्था प्रभावी होती तो राजधानी के इतने बड़े हिस्से आज भी भूजल संकट की श्रेणी में नहीं होते। हाल ही में संपन्न जनगणना के प्रथम चरण में दिल्ली में 75.98 लाख मकान और भवन दर्ज किए गए हैं। इनमें छोटे मकानों से लेकर बहुमंजिला इमारतें, अपार्टमेंट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी भवन शामिल है। जल विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में 15 लाख से अधिक ऐसे भवन हैं जिन पर वर्षा जल संचयन व्यवस्था लागू होती है, लेकिन उनके अनुपालन और कार्यशीलता की अद्यतन सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्विट्जरलैंड में सिर्फ 80 मिनट चली अमेरिका ईरान वार्ता, ट्रंप की धमकी से पहले ही दौर में बिगड़ी बात। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्चिन टासास में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता पर पहले ही दौर में संकट के बादल छा गए। दोनों पक्षों को 14 बिंदु वाले प्रारंभिक समझौते मसौदे के तकनीकी पहलुओं पर अगले 60 दिनों तक बातचीत कर अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पहले दौर की बैठक लगभग 80 मिनट ही चल सकी। वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखे बयान से माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप ने ईरान को लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों रोकने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने होर्मुज जलमरुस्थल में बंद करने की घोषणा पर भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इसे बंद करने की कोशिश हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बातचीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल रोक दी गई है। आगे वार्ता कब और किस रूप में होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ी तनातनी का असर बाजारों पर भी दिखा। सीबीएसई 12वीं रिविलेशन और वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी, डिजी लॉकर से डाउनलोड करें मार्कशीट। सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम बाद की प्रक्रिया के तहत पुनर्मूल्यांकन व उत्तर पुस्तिकाओं में चिन्हित त्रुटियों के सत्यापन के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 87% विद्यार्थियों के मामलों वाले निस्तारण कर परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि शेष आवेदनों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। परिणाम चरणबद्ध तरीके से डिजी लॉकर पर अपलोड किए जा रहे हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के अंकों में जांच या पुनर्मूल्यांकन के दौरान बदलाव पाया गया है, उन्हें संशोधित अंक तालिका डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराई जा रही है। छात्र अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। 60 दिन में बदल जाएगी दिल्ली, आ रहा पीडब्ल्यूडी का नो योर रोड प्लान, क्यूआर स्कैन करो और सड़क बनाओ। दिल्ली सरकार की नई पहल नो योर रोड के तहत जल्द ही राजधानी की सड़कों पर लगे साइन बोर्ड को क्यूआर स्कैन करके कोई भी नागरिक गड्ढा, ऊबड़ खाबड़ सड़क या क्षतिग्रस्त हिस्से की तुरंत शिकायत कर सकेगा। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क पर यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए लगभग 96 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं और बोली प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह सिस्टम नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की सड़क की पूरी जानकारी एक क्लिक में देगा और साथ ही वास्तविक समय में भी शिकायत दर्ज करने व उसकी निगरानी का आसान माध्यम भी उपलब्ध करवाएगा। प्लेटफॉर्म हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी जैसी तीनों भाषाओं में काम करेगा। दिल्ली में सिखों का एक और जत्था पाकिस्तान पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली में 62 सदस्य श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया है। ये जत्था 29 जून को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 30 जून को भारत वापस लौटेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पिछले दिनों गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान दिवस पर भी श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजा गया था। डीएमजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद श्रद्धालुओं को पाकिस्तान दूतावास से वीजा प्राप्त हुआ था। श्रद्धालु महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। बारिश से पहले ही डूबने को तैयार दिल्ली, नालों से निकली गाद उठाना भूला पीडब्ल्यूडी। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पूर्व पीडब्ल्यूडी की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बरसाती नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति का आलम तो जारी है ही, नालों से निकाली गई गाद उठाने के मामले भी विभाग के अधिकारी पिछले सालों की गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। मॉनसून को देखते हुए विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नालों की सफाई, निकाली गई गाद को 24 घंटे के अंदर मौके से हटा लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में नालों से निकली गाद 5 से लेकर 8 दिनों तक सड़कों नालों के किनारे यूं ही पड़ी हुई है। इस लापरवाही ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अरविंद केजरीवाल की एंट्री, शुक्रवार को अयोध्या दौरे का किया ऐलान। अयोध्या के श्री राम लल्ला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। बता दें कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में हाल ही में सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने पहले भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद अब तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसे बचा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट का नया मेट्रो प्लान, आईजीआई के हर टर्मिनल तक पहुंचना होगा मिनटों का खेल, क्या है रूट मैप। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मेट्रो सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 2.3 किलोमीटर लंबा एरोसिटी टर्मिनल एक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन होगा। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद टर्मिनल 1 को मैजेंटा लाइन से जोड़कर इंटरचेंज स्टेशन में बना दिया जाएगा। इससे यात्री एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनलों के बीच आसानी से मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे। एरोसिटी स्टेशन को मजबूत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, गोल्डन लाइन और प्रस्तावित आरआरटीएस दिल्ली एसएनबी अलवर कॉरिडोर को एक दूसरे से जोड़ेगा। शटल वर्तमान में टर्मिनल 1 से अन्य टर्मिनलों के लिए यात्रियों को 20 मिनट के अंतराल पर चलने वाली शटल बस का सहारा लेना पड़ता है। नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के बीच शटल बदलने की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। भारी यात्री आवागमन को देखते हुए एरोसिटी स्टेशन पर गोल्डन लाइन का प्लेटफॉर्म 290 मीटर लंबा बनाया जाएगा, जो सामान्य इंटरचेंज स्टेशन से 30 मीटर ज्यादा लंबा है। यह कॉरिडोर पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा। एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह दिसंबर 2028 तक पूरा हो सकता है। एरोसिटी टर्मिनल 1 दिल्ली मेट्रो फेज विस्तार का हिस्सा है। इस चरण में अन्य 2 कॉरिडोर तुगलकाबाद, कालिंदी कुंज और आर के आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ है। आप और बीएसईएस की मिलीभगत का होगा पर्दाफाश। बीजेपी ने सीएजी जांच को लेकर एचसी से फैसले का किया स्वागत। बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने के निर्णय का दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम द्वारा केक ऑडिट का विरोध करने के लिए दायर याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पूर्व की आदमी पार्टी सरकार और बिजली कंपनियों के बीच मिलीभगत की सच्चाई नागरिकों के सामने उजागर होगी। झीमरपुरा गांव में 3 साल से अधूरी है पुलिया, 1000 से अधिक ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित। झीमरपुरा गांव के आवाजाही के मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण में सुस्थिर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी है। ये पुलिया बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के 1 साल के भीतर बननी थी, लेकिन 3 साल बीत गए, अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पुलिस निर्माण कार्य कछुआ गति से चलने से गांव के 1000 लोग प्रतिदिन परेशानी झेल रहे हैं। झीमरपुरा गांव तक पहुंचने के लिए पंजाब खोड़, माजरा, डबास और जोंते की ओर से 3 प्रमुख मार्ग है। इनमें जोंते मार्ग गांव के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। इसी मार्ग पर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले नाले पर बनी पुरानी पुलिया जर्जर होने के साथ नई पुलिया का निर्माण शुरू किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद ही पुलिया अधूरी पड़ी है। एक अंक के लिए तरस रहे हजारों, सीबीएसई ने तोड़ दिया छात्रों विभागों की उम्मीदें, सोशल मीडिया में तेरे रही शिकायतें। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के परिणाम 21 जून को अपडेट करना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि बोर्ड के प्रयोगों से जो गलतियां हुई थी वे सुधरेगी, लेकिन इस प्रक्रिया ने छात्रों विभागों की ओर निराश कर दिया है। सोशल मीडिया पर छात्र छात्राओं ने सीबीएसई से शिकायतों का अंबार लगा दिया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले कई छात्रों ने बोर्ड से शिकायत की है कि उनके अंकों में बहुत कम या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। कई छात्रों का दावा है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और एमसीक्यू सेक्शन में भी केवल 1 से 4 अंक ही बढ़े हैं, जबकि उन्हें काफी ज्यादा सुधार होने की उम्मीद थी। हालांकि बोर्ड का कहना है कि मेरी पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में संपन्न हुई है, इसके बाद भी परिणाम मायूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने वेब सीरीज राख के स्टाइल में जमा कर रहे थे चाकू और तलवार, दिल्ली में जो मर्डर केस से चौंकाने वाली खुलासे। दक्षिणी दिल्ली के माउंट कैलाश में डॉक्टर द्वारा अपनी 15 साल से काम कर रही घरेलू नौकरानी का गला रेत कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता ने वेब सीरीज राख की तर्ज पर सालों से घर में चाकू, तलवार और खुखरी का बड़ा संग्रह जमा कर रखा था। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल की गई खुखरी भी इन्हीं चिमृत चीनों में से एक थी।
जिसे डॉक्टर ने देश के विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किया हुआ था। पुलिस के अनुसार 19 जून को डॉक्टर मनीष गुप्ता 50 वर्षीय ने अपनी घरेलू सहायिका मीना 45 वर्षीय पर हमला किया। उन्होंने पहले अपने बेटे का क्रिकेट बैट लेकर मीना पर बार बार हमला किया, फिर खुखरे से उनका गला रेत दिया। मीना का शव छत पर पड़ा मिला। सीएजी ऑडिट नोटिस रद्द करने की याचिका दिल्ली से खारिज, अदालत ने क्यों ठुकराई बीएसईएस की मांग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भेजे गए ऑडिट नोटिस को चुनौती देने वाली बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल कैग की ओर से सिर्फ एक नोटिस ही जारी किया गया है और ऑडिट की असल और औपचारिक प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में स्तर पर नोटिस को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। दिल्ली में झाड़ियों में मिला अनजान बुजुर्ग का शव, 2 दिन बाद मिली खबर, शिनाख्त को लेकर पुलिस परेशान। वेलकम इलाके में झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव मिला है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को शाहदरा जीटी रोड पर झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव पड़े होने की सूचना मिली। शव 1 से 2 दिन पुराना लग रहा था। ऐसा कोई कागजात नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। आशंका है कि नशे की ओवरडोज से बुजुर्ग की जान गई है। विज्ञान ने भी माना योग का लोहा, आंतों के बैक्टीरिया से लेकर मस्तिष्क की क्षमता तक अल्जाइमर रोगियों में दिखे चमत्कारी बदलाव। बार बार चक्कर आने या अचानक बेहोश हो जाने की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए योग एक प्रभावी उपचार साबित हो रहा है। यही नहीं, अल्जाइमर रोगियों से भी योग से याददाश्त, मानसिक दक्षता और मनोदशा में सुधार के संकेत मिले हैं। एम्स में हुए अलग अलग शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि योग विभिन्न तंत्रिका संबंधित समस्याओं के प्रबंधन और उपचार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे प्रभावी सहायक उपचार साबित हो रहा है। एम्स के शोध लिव योगा में पाया गया है कि नियमित योगाभ्यास से वेसोवेगल सिंकोप के मरीजों में बेहोश चक्कर आने की घटनाओं में कमी आई है। इस शोध के परिणाम प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जेसीसी क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ता डॉक्टर गौतम शर्मा ने बताया है कि वेसोवेगल सिंकोप स्थिति है जिसमें तनाव लंबे समय तक खड़े रहने, दर्द या भावनात्मक उत्तेजना के कारण मस्तिष्क पर रक्त प्रभाव अस्थायी रूप से कम हो जाता है। पहले होटल फिर मदरसा, दिल्ली में रील बनाने के बहाने इन्फ्लुएंसर से दुष्कर्म, धर्म बदलने का बनाया दबाव। दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने रील बनाने के लिए पहले पीड़िता को होटल बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है और इस मकसद से उसे एक मदरसे में भी ले जाया गया। इसके साथ ही आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा है। शिकायत पर बुराड़ी थाना पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। चोरी की गाड़ियों को गुप्त ठिकानों पर छिपाने का खेल खत्म, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय गिरोह। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना गुलफाम समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक निशानदेही पर 20 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की गई है, जो सीसीटीवी और स्मार्ट मॉनिटरिंग रूल्स की मदद से पकड़े गए हैं। यमुना पार के होटलों की मनमानी, सड़कों पर अवैध पार्किंग से बड़ी परेशानी। यमुना पार में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 100 से अधिक होटल चल रहे हैं। अधिकतर होटल में पार्किंग की सुविधा नहीं है। आरोपी की होटल संचालकों ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके सड़कों को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर होने वाली पार्किंग से वाहन चालकों व स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद और विधायकों को यह मुद्दा कई बार उठाते हुए देखा गया है, तो लेकिन कार्रवाई कराते हुए कभी नजर नहीं आए हैं। होशानी में होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार सभी होटल का सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि होटल संचालक भूतल पर इसलिए पार्किंग नहीं बनाते हैं ताकि उनके होटल की ऊंचाई ना बढ़ जाए। मोटे मुनाफे का लालच देकर 80 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने 2 साइबर फ्रॉड को दबोचा। शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से 80 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में मध्य जिले की साइबर सेल दाना पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पीयूष कुमार और अचतिन खजूतिया के रूप में हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम से खरीदे गए करीब 25 लाख रुपए के स्टॉक्स को फ्रीज करवा दिया है। डीसीपी मध्य जिला सरोहित राजवीर सिंह के मुताबिक ठगों ने पीड़ित को टास्क मार्केट में जुड़े इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसे लगाने की बेहद आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया था। उनके झांसे में आकर पीड़ित ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब ना मुनाफा मिला तो ना ही मूल्य रकम वापस आई, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने राजेंद्र नगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। सूरज ढलने से पहले कर ले भोजन, एक्टर अक्षय कुमार ने दिया स्वस्थ रहने का मंत्र। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली वालों का
उत्साहवर्धन किया। वो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योगाभ्यास किया। उनके साथ सामूहिक योग सत्र में 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर झांकी कुमार ने लोगों को योग से निरोग बनने का आह्वान किया। साथ ही निरोग रहने का मंत्र साझा करते हुए लोगों से सुबह उगने के साथ चूल्हा जलाने तथा सूरज ढलने की चूल्हा मत जलाए, मतलब भोजन की प्रक्रिया शाम ढलने से पहले पूर्ण कर लेने की अपील की। दिल्ली में अब तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी। हालिया आग की घटनाओं के बाद एलजी ने बड़ा फैसला। एलजी रणजीत सिंह संधू ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है ताकि दिल्ली का विकास बेहतर हो सके और लापरवाही पर लगाम लगे। उन्होंने ट्रैफिक अपराध, महिला सुरक्षा और वायु प्रदूषण से जैसे मुद्दों पर सुधार के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में युवक की मौत पर परिवार को 30 लाख का मुआवजा दे दिल्ली एससी का बड़ा फैसला। डीजीपी द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से मरने वाले व्यक्ति के स्वजन को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य की मौत से परिवार बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाता है और रोजमर्रा का रोजगार गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों को सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई घटनाओं के बुनियादी आर्थिक मदद पाने के लिए लंबे और महंगे कानूनी मुकदमे लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 30 लाख रुपए की एक मुश्त राशि पाने के हकदार है। पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि याचिकाओं को डीजीपी से 50,000 रुपए मिल चुके हैं। ऐसे में डीजीपी को 3 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को मुआवजा के तौर पर 2.50 लाख रुपए घटना की तारीख से लेकर भुगतान मिलने की तारीख तक 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया है। आईआईटी दिल्ली पीजी और पीएचडी में एससी की 49 और एसटी की 32 सीटों पर वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स में सबसे ज्यादा मौके। आईआईटी दिल्ली में शैक्षणिक 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की खाली सीटों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। संस्थान का यह कदम उच्च शिक्षा में सामाजिक समावेशन और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई है, जबकि 29 जून तक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन करने का अवसर मिलेगा। संस्थान का कहना है कि विशेष अभियान का उद्देश्य केवल सीटें भरना नहीं बल्कि उन प्रतिभाशाली छात्रों तक पहुंचाना है जो विभिन्न कारणों से नियमित प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं। गोल्डी बराड़ के नाम पर मांगी थी 10 करोड़ की रंगदारी। पंजाब पुलिस का बर्खास्त एसआई निकला साजिश का मास्टरमाइंड। देश की नामी रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी के मालिक साहिल लूथरा से खालिस्तान आतंकी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गिरोह के नाम पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस पूरे मामले की साजिश लूथरा की कंपनी में काम करने वाले पंजाब पुलिस के बर्खास्त एएसआई जसवंत सिंह ने अपने परिचित गुरपिंदर सिंह उर्फ प्रिंस को शमशेर सिंह उर्फ रैम सैम के साथ मिलकर रची थी। तीनों को बीती 13 जून को तरन त्रातर और अमृतसर से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इससे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जसवंत फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, जबकि शमशेर व गुरपिंदर को जेल भेज दिया गया है। जसवंत का इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।